जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराणम अथ सप्तमोध्याय है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां अध्याय है। इसमें शकट भंजन और तृणावर्त के उद्धार की कथा है। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वृत्तिफृणः सत्त्वं च फुद्ध्यत्व चिरेण पुंस भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री शुक उवाच कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्ष योगे समवेतयोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके चकार सूनोरभिषेचनं सति नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्तयनं सुपूजिते अन्नाद्य वासः स्वर्गभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्ष मशीष यच्छने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मोह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। अब ये जो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार, तो अब एक बार का यहाँ पे उन्होंने कहा है विस्तार में कि यहाँ कदाचित एक बार से तात्पर्य है तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल से, क्योंकि तीसरे महीने से बच्चा करवट लेने लग जाता है। उस समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिला है। स्निग्धा पश्यति मे स्मयीति भुजयोर युग्मं मुहुश्चालयन् नत्यल्पं मधुरं च कूजति परिष्वंगाय चां कांक्षति लाभालाभ वशादमुष्यलसति क्रन्द्यत्यपि क्वाप्यसौ पीतस्तनयतया स्वपित्यपि पुनर्जागरण मुदं यच्छति। स्नेह से तर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं।
बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा कूदते हैं, गोद में आने के लिए ललकते हैं, किसी वस्तु को पाकर उनसे खेलने लग जाते हैं और न मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जागकर आनंदित करते हैं। औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवाश्रणोदवैरुदितं सुतस्य या रुदन् स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत् अधः शयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवालमृद्वं गृहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्नकुबरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि याः समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकरे के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकरा उलट गया। उस छकरे पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकरे के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकरा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। उचुरव्यवसित मतीन गोपान गोपिश्च बालकाः रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय नो ते श्रद्धधिरे गोपा बालभासित मृत्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। यहाँ पे जो कहा है कि परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकरा पलट गया, इसका एक वर्णन है। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके शाप दे दिया, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धराम से लोमश ऋषि के चरणों में पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी वर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकरे में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। इसीलिए भगवान का किया हुआ कोई भी काम अकारण नहीं होता। हम लोग उस अनंत को नहीं जानते, इसलिए लगता है कि ये अच्छा कर दिया, ये बुरा कर दिया। रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रह शंकिता
कृतस्वस्तयनं विप्रैः सुक्तैः स्तनमपाययत्। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी। पूर्वत स्थापितं गोपैर्बलभिः परिच्छदं विप्रा हुत्वार्वयां चक्रुर्दध्यक्षत्कुशाम्बुभिः ये सूया नृतदम्भेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता नो तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः इति बालकमादाय सामर्ग्य जुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्तयनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणं गावः सर्वगुणोपेता वासः स्रगृक्म मालिनी आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत विप्रा मंत्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् एकदा आरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सति गरिमाणं शिशोर्वोरुं नौसेः गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तंगोपि विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामाहु कर्मसु दैत्यो नाम तृणावर्त कंसवृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन मर्भकम। बलवान गोपों ने छकरे को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ये जो छकरा शब्द है इसका क्या मतलब हुआ? गाली देना किसे होते हैं? ना, ये है बैलगाड़ी। अच्छा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुल्लॉक कार्ट, जिसको बैल खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दिल्ली में भी पहले दिखाई देता था, उसी को कहते हैं छकरा। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तयन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस के प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुफ्रं चक्षुषिरेणुभिः इर्यन्फु महाघोर शब्देन प्रतिशोधित मुहूर्ततं भवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं हुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन् न्यस्तवति यत् नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्त निःसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। उसने
ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इति कर पवन चक्र पांशु वर्षे फुत्पदवी मवला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरनत्यशोचत भुवि पतिता मृत वत्सका यथा गो रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशुमन तप्त धियो सुपूर्ण मुख्य रुरुदु रनुलप रुरुदुरनुलप रुरुदुरनुपलभ्य नंद सूनुं पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र के वो याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वो वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। तृणावर्तः शांतरयो बात्यारूप धरो हरन कृष्णं न भोगतो गन्तुं नाशक्रोध भूरि भारभृत् तमस्मशानं मन्यमान् आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्स्पृष्टुं नाशक्रोधद् भूतार्भकं गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्तरावो न्यपतत् सहबालो व्यसुरब्रजे। उधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिष्य को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। अब इसके लिए भी एक वृत्तांत है। पांडु देश में सहस्राक्ष नामक एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दिया तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया तब दुर्वासा जी ने कह दिया भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वाभयं करालं पुरं यथा रुद्र शरेण विद्धं स्त्रियो रुदन्त्यो ददृशु समेतात् प्राणाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरभिलम्बमानं त्वं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यश्च गोपा किल नंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो व्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु ममत्वेन भयात् विमुच्यते किं नस्तपश्चिर्णमधोक्षचार्जनं पूर्तेष्ट दत्तमुद्भूत सौहृदं वत्सं परेतः पुनरेव बालको दृष्ट्या बन्धून्
प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुषु नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः एकदारभकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पापयामास स्तनं स्नेह परिप्लुता प्रीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जिम्बृतो ददृशे इदम् खंरोदफी ज्योतिरनीकमासा फुर्येन्दुबह्नि श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगांस्तद् दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि स्वावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जात वेपथो सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत्सु विस्मिता। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिरा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियां तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, कौशला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनकी स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुंह में यह देखा। क्या देखा, अब इसका वर्णन है। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई, कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्वरूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है, तो घबरावे मत। स्तन्यं कियत् पिबसि भूरियलम् स्तन्यं कियत् पिबसि भूरियलमर्भकेति वर्तिष्यमाण वचना जननी विभाव्य विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलोऽहमस्माददर्शि हरिणा किमु विश्वमास्ये। वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गई, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व का बखेरा लाला के मुंह में कहाँ से आया। हो न हो यह मेरी इन निगोरी आंखों की ही गड़बड़ी है। मानो इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए।
उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। ये यशोदा जी ने उनके मुंह में देखा। परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमोऽध्याय। कल भगवान का नामकरण संस्कार और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन होगा। जय श्री कृष्ण।